तो चलिए जानते हैं बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। पिछली 1 सेंचुरी में साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है ये जानने में कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। रात में जब आप सितारे देखते हैं तो बहुत तारे दिखते हैं आपको। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि स्काई में इनफाइनाइट स्टार्स हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कितनी भी डार्क नाइट क्यों ना हो, 3 से 4 हजार सितारों से ज्यादा आप नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आसमान में सितारे कम हैं। इनफैक्ट स्काई में 10 की पावर 22 से भी ज्यादा सितारे हैं, यानी कि 10 करोड़ 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 सितारे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो स्टार्स हैं वो स्काई में रैंडमली स्केटर्ड हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, ये रैंडमली स्केटर्ड नहीं है, बल्कि ये क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे स्टार्स एक क्लस्टर में होंगे, फिर बहुत सारा स्पेस खाली होगा और खूब सारे स्टार्स दूसरे क्लस्टर में आएंगे। इस प्रकार बहुत सारे क्लस्टर होते हैं और हम उन्हें गैलेक्सीज कहते हैं। हमारा सितारा जो कि सन, वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसे द मिल्की वे कहा जाता है। अगर आप गांव में जाएंगे या पहाड़ों पर जाएंगे जहां पॉल्यूशन बहुत कम हो, बहुत ही ज्यादा कम, वहां आप आसमान में देखेंगे तो व्हाइट बैंड दिखेगा जो फोटो में दिख रहा है। यही हमारी गैलेक्सी है, द मिल्की वे। ये सब हम कैसे जानते हैं? तो इन सब का काफी सारा श्रेय जाता है एडविन हबल को, जिन्होंने बताया कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्सी नहीं है बल्कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि इन सब के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये एडविन हबल है। 1889 में पैदा हुए एडविन हबल ने बहुत ही कमाल कर दिया। 1995 में माउंट विल्सन में वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीस्कोप से इन्होंने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया था एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में। लेकिन यहाँ पर हमारे मन में फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप कैसे घर बैठे बैठे गैलेक्सीज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब है कि पहले आप पास पास वाले स्टार्स को ऑब्जर्व करके स्टार पैरेलक्स से डिस्टेंस निकालोगे। स्टार पैरेलक्स का मतलब होता है जब धरती सन का चक्कर लगाती है तो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज होने की वजह से जो स्टार्स हैं उसकी रिलेटिव पोजीशन बैकग्राउंड में चेंज होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये आपका अंगूठा है। यदि आप ऑब्जर्वर हो और आप
हिसाब से मैटर बहुत ही डेंस और हॉट स्टेट में था। आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले ये मैटर एक बड़े एक्सप्लोजन में बैन हुआ। यानी कि एक छोटा सा एटम था जिसमें सब कुछ भरा पड़ा था, वो बहुत डेंस था, हॉट था, और वो अचानक बैन हुआ, यानी कि फूटा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ। तब से यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना चालू किया और धीरे धीरे हॉट स्टेट से कोल्ड स्टेट में आया। कई लोगों को ये थ्योरी सही नहीं लगती है, इसी वजह से एक और ऑपोजिट थ्योरी है जिसका नाम है द स्टेडी स्टेट थ्योरी। द स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स हमेशा से ही था, ये फैल नहीं रहा है, ये हमेशा से ही इतना बड़ा था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप किसी गैलेक्सी में हो, ये मैटर नहीं करता। आप लार्ज स्केल पर अगर इसे देखोगे तो ये वैसा का वैसा ही मिलेगा। और ये थ्योरी कहती है कि ये कोई 13.8 बिलियन साल पहले बनना शुरू नहीं हुआ था, ये इनफाइनाइट टाइम से यही है और इनफाइनाइट टाइम तक यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इनमें से किस थ्योरी पर बिलीव किया जाए, या कौन सी थ्योरी सही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें उन्हीं चीजों या थ्योरीज को मानना चाहिए जो साइंटिफिक वे से प्रूवन हो, जिन्हें ऑब्जर्वेशन से फॉल्सिफाई किया जा सके। इसीलिए हमें साइंस को मानना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी को नहीं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमें सुपरस्टिशन ही बता सकती है। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रूफ क्या है? अब ये थ्योरी बनाई तो गई है, लेकिन इसका प्रूफ भी तो चाहिए जिससे हम आगे की चीजों का पता लगा सकें। अब यहाँ पर एक प्रेडिक्शन निकल कर आता है। साइंटिस्ट ने अपने ऑब्जर्व से ये पता लगाया कि जब यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट था तब उसमें से लार्ज अमाउंट में माइक्रोवेव रेडिएशन निकली हुई। इसे कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB, जिसे आज भी डिटेक्ट किया जा सकता है। आ रही थी, दिन में भी सेम थी, रात में भी सेम थी, उसे सारी डायरेक्शंस में पॉइंट किया, फिर भी नॉइस सेम थी। सिमिलरली ये नॉइस सारे मंथ्स में भी सेम थी, यानी सभी महीनों में, जनवरी फरवरी सब में सेम थी। इसका मतलब तो कैच किया था। बिग बैंग